संस्थान के निदेशक श्री प्रदीप कुमार डायरेक्टर साहब का अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री साहब का सम्मान मोमेंटो से करें। मैं अनुरोध करता हूं श्री सम्राट मुरलीधर झा, सहायक निदेशक एमएसएमई विकास संस्थान पटना, वे श्री नवनेश्वर लाल, आईएएस सेक्रेटरी एनिमल। मैं अनुरोध करता हूं सम्राट मुरलीधर झा से कि वे श्री संजीव दयाल, रीजनल डायरेक्टर आरबीआई, श्री संजीव कुमार वर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि वे बीआईएस के डायरेक्टर साहब श्री सुमन कुमार गुप्ता साहब का सम्मान करें। श्री रविकांत सहायक निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे श्री प्रदीप कुमार डायरेक्टर एमएसएमई डीआई पटना, श्री संजीव आजाद सहायक निदेशक, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे श्री अरविंद कुमार सिंह वाइस प्रेसिडेंट बीआईए, उनका सम्मान करें। मैं श्री सम्राट मुरलीधर झा से अनुरोध करता हूं कि वे श्री संजय मयूर साहब का स्वागत करें, सम्मान करें। श्री जीके सिन्हा सहायक निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे केवीआईसी के डायरेक्टर श्री हनीफ मेवाती साहब का सम्मान करें। श्री रविकांत, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे श्री मनीष तिवारी बीआईए के जो ट्रेजरर हैं उनका सम्मान करें। अब मैं कार्यक्रम के में आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए केवीआईसी के निदेशक मेवाती साहब से अनुरोध करता हूं कि आप सब हमारे अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे आज के इस जागरूकता और प्रचार कार्यक्रम के जो कि एमएसएमई को समर्पित है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र एमएसएमई डीआई पटना के तत्वाधान में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं समझता हूँ सारे प्रदेशों में सब प्रदेशों के सबसे सक्रिय उद्योग मंत्री माननीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और आपकी सर जो याददाश्त है, उस याददाश्त की मैं बहुत दाद देता हूँ, हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जरा सी भी चीज़ों को न केवल आप याद रखते हैं बल्कि उनको रिलेवेंस भी उनका हमेशा जो भी मौका होता है, जो भी अवसर होता है, उससे बैठाते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ का एक बड़ा योगदान है, चाहे वो सीधे एनिमल हस्बेंड्री का काम करना हो या फिशरीज़ की एक्टिविटीज़ हों या उससे रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटीज़ हों, वो सब बिहार सरकार के इस विभाग के सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल जी, उनकी उपस्थिति यहाँ बहुत न केवल प्रासंगिक है बल्कि उनके द्वारा जो बात बताई गई है वो बहुत ही अनुकरणीय होगी सब संबंधितों के लिए और बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगी इस क्षेत्र के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बिहार राज्य में। निश्चित ही जब वित्त की बात आती है, बैंकों की बात आती है, तो किसी भी तरह के उद्यम के लिए एक बैकबोन का इसका रोल होता है, एक रीढ़ की हड्डी का रोल होता है। हमारे रीजनल डायरेक्टर श्री संजीव दयाल साहब हमारे बीच में मंचस्थ रहे, उन्होंने जो बातें बताई, जो आंकड़े पेश किए, साथ ही उनकी बहुत महती भूमिका है, उनकी उपस्थिति के लिए मैं एमएसएमई डीआई के इस मंच पे उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम को सुशोभित किया संजय मयूख जी ने और बहुत प्रासंगिक बात भी आपने कही अपने संक्षिप्त उद्बोधन में
माननीय MLC महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या उससे जुड़े हुए श्री सुमन कुमार जी गुप्ता हमारे बीच में हैं। निश्चित ही आजकल मार्का का या ब्रांडिंग का एक बहुत महत्व है, और जिस तरह से ब्रांडिंग की बात हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी कही, ये जो सुमन कुमार साहब का विभाग है, ये ब्रांडिंग की उसमें ठप्पा लगा के या उसमें सर्टिफिकेट प्रदान करके जो भी आपके उत्पाद हैं, उन उत्पादों को न केवल उनके मूल्यवर्धन में बल्कि उनकी विश्वसनीयता में भी बढ़ावा देता है। आपकी उपस्थिति यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में, कार्यक्रम को मंच प्रदान करने के लिए, उद्यमियों के रूप में यहाँ पे इस मंच को सजाने के लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अरविंद कुमार जी मंचस्थ रहे हमारे बीच में इस कार्यक्रम को, उनके सहयोगी कोषाध्यक्ष श्री मनीष तिवारी जी ने सहयोग दिया, साथ ही जो दूसरे पदाधिकारी और जो सदस्यगण हैं उनका जो सहयोग रहा, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनका इस मंच से करता हूँ। KVIC का रोल अगर आप समझते हो, मैं खुद अपनी तरफ से आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि केवल खादी के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग काम नहीं करता है, बल्कि किसी भी प्रकार के ग्रामोद्योग के लिए, चाहे वो कृषि आधारित हो, वन आधारित हो, कौशल आधारित हो, चाहे वो किसी तरह के मार्केट के ऊपर आधारित हो, डिमांड के ऊपर आधारित हो, ये सब के ऊपर न केवल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, बल्कि जो फ्लैगशिप स्कीम है रोजगार उपलब्ध कराने की, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी हम इसमें काम करते हैं। खादी संस्थाओं का जो नियमन है या जो उनको जो MMDA उपलब्ध कराना है, उनको बाजार उपलब्ध कराना है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि बेगूसराय में ही अकेले एक प्रदर्शनी में 70 लाख से ज़्यादा